इस नवरात्र ललिता सहस्त्र नाम का चमत्कारी पाठ कैसे आपके जीवन से हर दुख, हर मुश्किल को दूर करके आपको खुशियां देकर जाएगा, यही बता रहे हैं आपको आज पंडित जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं ललिता सहस्त्र नाम के उस चमत्कारी मंत्र की जो आपके जीवन से दरिद्रता, परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। कौन सा है वो मंत्र, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे एक बात बताऊं, थोड़ा विषय से हट करके बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत नियम धर्म से रहते हैं, अत्यंत अच्छे ढंग से जीवन यापन करते हैं और पूजा पाठ को सही विधा से भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तनाव, आर्थिक अभाव, संतान का रोजगार परक न हो पाना, परिवार में खुशियां न आना, कर्ज के मकड़ जाल में लपट जाना, ये सब तब भी होता है। समझ में नहीं आता तब कि जिस पूजा को करने से कुछ लोग 24 घंटे में राजा बन जाते हैं, वही पूजा कुछ लोग सालों साल करते रहते हैं और उनके जीवन पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। ये बात हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है अपनी आंखों से, लेकिन ऐसे लोगों का प्रतिशत ज्यादा नहीं है। ऐसे लोगों का प्रतिशत 2 से 3% ही है, जो लोग अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अच्छाई का फल नहीं पाते हैं। उसके पीछे जो मैंने अध्ययन किया है, वो मुझे ये लगता है कि पूर्व जन्म का प्रायश्चित्त जो है वो इतना बड़ा है, जो उस प्रायश्चित्त को ये पूजा पाठ जला नहीं पा रहा है। ऐसे में मैंने अपने अनुभव और अध्ययन से एक चीज देखा है। देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, हमारे यहाँ एक महापुराण है जिसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। उसके 7वें स्कंध का 30वें अध्याय का अगर नवरात्र में 9 बार पाठ कर लिया जाए, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आपकी पूजा नहीं लग रही है तो आपकी पूजा लगने लगेगी। ये 7वें अध्याय का 30वां जो पाठ है, वो भगवती आदिशक्ति की 108 सिद्ध पीठों के बारे में चर्चा है। जहां जहां माता सती का अंग गिरा था, उन 108 स्थानों में शक्ति पीठ की रचना हुई, शक्ति वहां विराजमान हुई। तो उन स्थानों का नाम पढ़ने मात्र से, उन स्थानों के शक्तियों का स्मरण करने मात्र से जन्म जन्मांतर का यदि आपका कोई अशुभ संयोग है, वो समाप्त होता है और भगवती की कृपा से एक सुखमय जीवन मिलने में आपको सफलता मिलती है। जो लोग अपने जीवन से दरिद्रता खत्म करना चाहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है। भगवान ना करें कि किसी को दरिद्रता का सामना करना पड़े। ऐसे व्यक्ति को चाहिए पीले कपड़े पहनकर, पीला दुपट्टा, रुमाल और पीले फूल साथ रख करके 11 गुलाब जामुन मां ललिता को नैवेद्य के रूप में निवेदित करें और उसके पहले मां का संपूर्ण रूप से श्रृंगार करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 11 दिनों तक 11 बार ललिता सहस्त्र नाम के मंत्र का जप करना चाहिए। जो मंत्र है उसके पहले ओम ऐम ह्रीम श्रीम, ये 3 अक्षर आपको अपने मन से जोड़ना है, तब ये पाठ फलदायी होगा। तो पहला मंत्र बताऊं? चलिए, इसके पहले भी नोट करिए, ओम ऐम ह्रीम श्रीम। अब किताब में लिखा हुआ आपको क्या मिलेगा? ओम सर्वारूढ़ा नवाद्यांगी सर्वाभरण भूषिता शिव कामेश्वरांकस्था
शिव स्वाधीन वल्लभा, ये मंत्र है। इस मंत्र का अगर 10 माला नित्य नवरात्र में जप हो जाए, वाह, महालक्ष्मी का आंचल आपके ऊपर होगा और उनकी कृपा से आप सराबोर हो जाएंगे। सचमुच में देखो, मैं ये नहीं कहता हूं पैसे के पीछे भागो, लेकिन आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारे पिताजी भी कहते थे कि आपदार्थे धनम रक्षित। मनुष्य को चाहिए कि अपने आपत्ति काल का भी ध्यान रखे और उसके लिए धन की रक्षा करे। जो व्यक्ति धन की रक्षा करता है, धन उसकी रक्षा करता है। सबसे बड़ा सुख तो दुनिया में है सज्जनों के सानिध्य में रहना, लेकिन सबसे बड़ा दुख जो है वो गरीबी और दरिद्रता ही है। इसलिए गरीबी और दरिद्रता आपके जीवन में न रहे, पुरुषार्थ करें, देवी देवताओं के ऊपर विश्वास रखें और आप ये जान लें कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति नहीं है और पिता की बनाई हुई उपलब्धि नहीं है, उसे खुद से कुछ करना है, तो ऐसे आदमी को कम से कम 14 साल अपने जीवन में संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। 14 साल के बाद ही वो गरीबी जैसी डायन को मार पाएगा, क्योंकि ये मरती है 4 और पैदा हो जाती हैं। रक्त बीज की तरह ये 1 मरती है 2 पैदा हो जाती हैं, 2 मरती है 4 पैदा हो जाती हैं। बेचारा मनुष्य कितना लड़े, इससे कितना लड़े। तो लड़ने के लिए हथियार चाहिए। हथियार कौन देगा? माँ महालक्ष्मी, ललितांबिका। इनके शरण में हो जाओ और अपना अभिमान, अपना घमंड, अपना मैंपन ये त्याग दो। सरलता के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो जाओ। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परे सहते लोके केवलम मातरम बिना। अरे दिव्य भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बेटा तो कदम कदम पर अपराध करता है और उस अपराध को कौन क्षमा कर सकता है? बिना मां के। मां क्षमा कर सकती है। इसलिए मां के सामने कभी ज्ञानी बनने की कोशिश मत करना। मां के सामने हर समय अबोध बालक के रूप में ही उनकी पूजा उपासना करना। अबोध बालक बनकर के पूजा उपासना करोगे तो हजारों गलतियों को मां नजरअंदाज करके आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। और ज्ञानी बनकर के अपना ज्ञान अगर दिखाने की कोशिश करोगे तो फिर जरा सी भी गलती की सजा भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। जैसे अंधकासुर ने कवच के पाठ से ही हवन कर दिया, उसका सर्वनाश हो गया। उसके वंश में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे, कवच का पाठ लगभग सब लोग करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हवन करते समय कभी कवच के मंत्रों को बोल करके हवन मत करिएगा। ये बहुत ही अरिष्ट और अनिष्ट कारक परिणाम देगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा। ललिता सहस्त्र नाम के किस मंत्र का किस तरह से जाप करने पर आपको प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है और प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद भी दूर हो सकते हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, ललिता सहस्रनाम का पाठ करने से इस धराधाम पर कुछ भी असंभव नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कुछ भी असंभव नहीं है, तो प्रॉपर्टी कौन सी ऐसी बड़ी चीज है जो आपके लिए असंभव बन जाएगी? हाँ, लेकिन एक बात ज्योतिष में है कि जिसके कुंडली के चौथे घर में बृहस्पति होता है, वो बेचारे चाहे जितनी प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टियां बिक जाती हैं, उसमें रह नहीं पाते हैं। ये तो होता है। तो ऐसे लोगों को न तो अपने नाम से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और न ही अपने नाम से गाड़ी खरीदनी चाहिए। उन्हें अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी के नाम से ही वाहन और प्रॉपर्टी क्रय करना चाहिए। अगर आप भी प्रॉपर्टी का सुख चाहते हैं तो सफेद कपड़े पहनकर, सफेद दुपट्टा कंधे पर रखकर, सफेद पुष्प की माला के साथ, अगर चमेली की माला हो तो सर्वोत्तम, चावल की खीर चांदी की कटोरी में रख करके माँ ललिता का भोग लगाएं और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 11 दिनों तक 11 बार ललिता सहस्र नाम के एक मंत्र का जप करें, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ये पहला मंत्र है, ललिता सहस्र नाम का ये पहला मंत्र है। श्री माता श्री महाराज्ञी
श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। ये ललिता सहस्रनामावली का पहला मंत्र है। और यदि इसका आपने 11 माला रोज जप करना शुरू कर दिया 11 दिनों तक, तो आपकी उपासना निश्चित रूप से साकार हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, जो लोग गाड़ी लेने का सपना देख रहे हैं, उन्हें इस नवरात्र में ललिता सहस्त्र नाम के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वाहन का बड़ा महत्व मानव के जीवन में है। पहले ज्योतिष शास्त्र, आज के जब 100 साल 50 साल पहले देखा जाता था, तो लोगों को बताया जाता था कि आपके पास घोड़ा होगा, आपके पास हाथी होगा, आप बैलगाड़ी से चलेंगे, ये साधन होता था। लेकिन अब जब से मोटर कार आ गई, तब से ज्योतिष में जहाँ चतुरंत यान लिखा हुआ है, वहीं वो कार के लिए संबोधन किया जाता है। चतुरंत यान का मतलब होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, बंद हो, उसको कहते हैं चतुरंत यान। जो लोग डोली में या पालकी में चलते थे, उसको उस समय चतुरंत यान कहा जाता था। और अब जो लोग कार खरीदते हैं, उन्हें चतुरंत यान जहाँ लिखा हुआ है, उसकी जगह कार का उल्लेख किया जाता है। तो जो लोग वाहन का सुख चाहते हैं, उन्हें लाल या फिर गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर, गुलाबी रंग का दुपट्टा या रुमाल लेकर, लाल फूल के साथ बेसन का लड्डू का भोग माँ ललिताम्बिका को लगाएं और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके 21 दिनों तक 21 बार ललिता सहस्रनाम का एक मंत्र बता रहा हूँ, उसका पाठ जरूर करें। मंत्र क्या है? उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पासाढ़्या क्रोधाकारा कुशोज्वला। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंत्र आप देख लेंगे किताब में, और इस मंत्र का 21 बार 21 दिनों तक यदि आप उच्चारण करेंगे, प्रातःकाल सायंकाल, तो यदि आपकी नौकरी भी छूट गई है और नई नौकरी मिलने के गुंजाइश नहीं है, उसमें भी आपको ये मंत्र सफलता देगी। इस नवरात्र ललिता सहस्त्र नाम के किस मंत्र का जाप करने से आपका हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। आपको एक बार बताऊं, ललिता सहस्त्र नाम के अलावा एक ललिता त्रिशती भी होता है। हाँ, त्रिशती का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 300। मतलब ललिता सहस्त्र नाम का एक पाठ है, ललिता त्रिशती में 300 पाठ है, और ललिता अष्टोत्तर शतनाम में 108 पाठ है। आपके समय के ऊपर डिपेंड है कि आप 108 वाला पाठ करेंगे, 300 वाला पाठ करेंगे कि 1000 वाला पाठ करेंगे। तो जो लोग मुश्किल कार्यों को आसान करना चाहते हैं, उन्हें केसरिया कपड़े पहन करके, केसरिया रंग का दुपट्टा ले करके, केसरिया रंग के फूलों को चुन करके, सुंदर पूड़ी, देसी घी की पूड़ी बना करके हलवे के साथ माँ ललिता को भोग लगाना चाहिए। और 21 दिनों तक 21 बार ललिता सहस्त्र नाम का एक मंत्र है, उसका जप करना चाहिए। वो मंत्र क्या है? सुमेरु श्रृंग मध्यस्था श्रीमन्नगर गायिका श्रीमन्नगर नायिका चिंतामणि गृहांतस्था पंचब्रह्मासन स्थिता। इस मंत्र के जप के बाद 1 रुपये का एक सिक्का माँ के चरणों में 21 दिन तक अर्पित करें, और बाद में उस पैसे को किसी सुपात्र को या किसी धार्मिक कार्य पर व्यय करें। अगर आप अपने परिवार से दुख, टेंशन और कलेश को दूर करके सुख शांति पाना चाहते हैं, तो इस नवरात्र आपको ललिता सहस्त्र नाम के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जो लोग अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं, जो लोग अपने परिवार में अमन चैन चाहते हैं, जो लोग अपने परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उनको लाल वस्त्र पहनकर, लाल दुपट्टा लेकर, लाल फूल के साथ, ये लाल फूल अड़हुल का फूल, देवी फूल जो है, अगर ये हो तो सर्वोत्तम, पूरब दिशा की ओर मुँह करके 21 दिनों तक 21 बार ललिता सहस्त्र नाम का ये पाठ आप जरूर करिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ।
क्या पाठ है? संपत्करी समारूढ़ा सिंधूर ब्रज सेविता अश्वारूढ़ाधिष्ठिता अश्व कोटि भी भीरावृता। ये 21 दिन 21 बार रोज पाठ करने से संपूर्ण होने के बाद तुलसी का वृक्ष अगर घर में है, तुलसी का पौधा अगर घर में लगा हुआ है, तो सुहागन महिलाओं को चाहिए कि ये 21 बार मंत्र पढ़ के थोड़ी सी चुनरी तुलसी के पेड़ पर जरूर रखें और ये क्रम 21 दिनों तक करें। 21 दिनों के बाद वो छोटे छोटे टुकड़े जो चुनरी के हैं उसे उठा करके किसी जल में विसर्जित कर दें। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं उस चमत्कारी तिलक के बारे में जो हर दिन हमारी किस्मत को चमका सकता है। किस चीज का है ये तिलक और कैसे इसे लगाना चाहिए, ये सब कुछ हम जानेंगे। बताएं पंडित जी। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। चंदन का तिलक हर रोज लगाने से पाप खत्म हो जाता है। चंदन का तिलक संकटों से बचाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाता है, राहु का दोष समाप्त करता है। सोमवार को सफेद चंदन का तिलक लगाने से गुस्सा समाप्त हो जाता है और मन शांत रहता है। मंगलवार को लाल चंदन की लकड़ी घिसकर तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, मन से भय समाप्त होता है, कार्य क्षमता बढ़ती है, मन की निराशा दूर होती है। बुधवार के दिन माँ दुर्गा की पूजा करके लाल चंदन का तिलक लगाने से, बुधवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। गुरुवार को सफेद चंदन में केसर मिलाकर पत्थर पर घिसकर उसका चंदन देवी देवताओं को लगाने से धन लाभ भी होता है और सकारात्मक सोच भी रहती है। शुक्रवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से तनाव दूर होता है, भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति होती है। शनिवार को जानते हैं लाल चंदन पत्थर पर घिसकर और उसका तिलक लगाने से बड़े से बड़े संकट टलते हैं। रविवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से मान सम्मान बढ़ता है, हर मनोकामना पूरी होती है। इसके लिए चंदन से बने शिवलिंग की पूजा भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो मलयागिर चंदन शुद्ध हो, तब उसका एक शिवलिंग अर्घा सहित बनाया जाए और उसकी पूजा अगर आप नित्य करते हैं तब भी आप विश्वास करिए भगवान शिव की कृपा आपको मिलेगी। घर में हर रोज खासकर नवरात्र में चंदन की धूप से पूजा जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।